तो दोस्तों यदि आपने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको कौन सी ऐसी गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसी फॉर्म अप्लाई करने के बाद गलती करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फिर एसएससी आपके जो कैंडिडेचर है यानी कि जो पात्रता है उसे भी यहां पर अयोग्य घोषित कर सकता है। तो कौन सी ऐसी गलती है जो आपको फॉर्म भरने के बाद नहीं करनी है। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है और फॉर्म भी आपका फाइनल सबमिट हो गया है तो आप किस तरीके से आप उसे करेक्शन करेंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे कैंडिडेट अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब उनका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है उसके बाद एक ऐसी बड़ी गलती कर देते हैं जो शायद उन्हें नहीं पता होती है। लेकिन ऐसी गलती अगर आप कर देते हैं तो डेफिनेटली या तो आपका फॉर्म एसएससी रिजेक्ट कर देता है या फिर आगे चल के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि यहां पर जब आप एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स फिल करते हैं इसके बाद एसएससी का जो भी आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हैं वो सारा डिटेल्स आपका रजिस्ट्रेशन का उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्रीवियसली एक्सेप्टेड। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल का अपना फॉर्म फाइनल सबमिट किया, आपका फॉर्म एसएससी को प्राप्त हो गया। उसके तुरंत बाद आप क्या करते हैं या फिर एक दो दिन के बाद ये करने लगते हैं कि आप अपने रजिस्ट्रेशन को आकर मॉडिफाई करने लगते हैं, उसमें चेंजेस करने लगते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब आप अपने रजिस्ट्रेशन को चेंज करने के लिए जाते हैं, उसमें कुछ मॉडिफाई करने के लिए जाते हैं तो एसएससी आपको एक वार्निंग भी प्रोवाइड कराता है, कुछ इस प्रकार की वार्निंग। लेकिन आप इस वार्निंग को शायद अवॉइड कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि इस गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। समझ लीजिएगा जो मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जैसे आपने अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप कर दिया, अब इसके बाद क्या होता है कि अगर आपको लगा कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है या फिर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अब अगर आप उसमें अपने रजिस्ट्रेशन में कोई बड़ा चेंजेस कर रहे हैं जैसे आपका नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, आपका स्टेट वगैरह हो गया, अगर कोई ऐसी बड़ी चेंजेस आप वहां पर करने के लिए जाते हैं तो आपका चेंजेस तो रजिस्ट्रेशन में हो जाता है। लेकिन आपने अगर इस मैसेज को नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एसएससी ने लिख दिया है कि कैंडिडेट मस्ट बी courteous while editing registration details. Your candidature may be cancelled in case incorrect or wrong details information in furnished। यानी कि होता क्या है कि देखिए जब आप अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि कंटेंट नॉट वेरीफाइड। अब देखिए एसएससी कंटेंट वेरीफाइड कहां से करता है, आपके रजिस्ट्रेशन को देखकर। तो जब तक इसका फॉर्म जो होता है आपका कंप्लीट वेरीफाइड नहीं हो जाता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का या फिर एसएससी का जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, तब तक आपको अपने रजिस्ट्रेशन में कभी भी मॉडिफाई नहीं करना होता है। क्योंकि अब देखिए होता क्या है कि आपने अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल का मान लीजिए फॉर्म अप्लाई कर दिया और फॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि अभी आपके फॉर्म में लिखा हुआ आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो कंटेंट नॉट वेरीफाइड बता रहा है। और ऐसे में क्या किया कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन को कुछ एडिट कर दिया, कुछ उसमें चेंजेस कर दिए। बड़ा चेंजेस जब आप कर देंगे हैं उसमें तो यहां पर वो इनकरेक्ट या रॉन्ग डिटेल्स या इंफॉर्मेशन माना जाता है। अब ऐसे में जब एसएससी आपके फॉर्म को मैनुअल तरीके से आपके रजिस्ट्रेशन के साथ में मैच करता है, उसे चेक करता है, उसके बाद क्या होता है कि वहां पर जो डिटेल्स है आपको कुछ अलग ही देखने के लिए मिलता है। तो एसएससी क्या करता है कि फिर आपकी या तो कैंडिडेचर जो है उसे यहां पर कैंसिल कर देता है और या तो क्या होता है कि आपके एडमिट कार्ड को रिजेक्ट कर देगा या फिर आगे चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको मिसमैच के कारण बाहर होना पड़ सकता है। अब आपको यह लगता है कि अगर आपके एसएससी या एसएससी के रजिस्ट्रेशन करने में किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है तो अब किस प्रकार से आप उसमें सुधार करेंगे। ऐसे तो आप सुधार कर नहीं पाएंगे कभी भी उसमें। तो ऐसा नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए अभी क्या है कि आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म चल रहे हैं, समझ लीजिएगा अभी आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म चल रहे हैं। अब देखिए यहां पर आपका जो डिटेल्स होगा, अगर आपका गलत डिटेल्स भी पहुंच चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसमें गलत डिटेल्स आपका पहुंच चुका है, फॉर्म अप्लाई हो चुका है आपका, फॉर्म अप्लाई करने से पहले तो आप कुछ भी अपने रजिस्ट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फाइनल सबमिट हो गया, तो अब आप रुक जाइए, आपको अपने रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब आपको चेंजेस तब करना है जब एसएससी का कोई नया भर्ती आ जाता है। देखिए अभी चेंज करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका जो डिटेल्स है वो मिसमैच कर जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के थ्रू। लेकिन जब एसएससी का कोई अदर जो हमारा वैकेंसी है, जैसे मान लीजिए अभी जीडी का चल रहा है और मान लीजिए कि आगे चल के अब आपका एमटीएस का वैकेंसी आ गया, तो जब आपका एमटीएस का वैकेंसी आएगा, ठीक है, या कोई भी एसएससी का नया वैकेंसी आएगा
तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को पहले चेंज कर लीजिए, जो भी आपको इंफॉर्मेशन उसमें गलत लगती है उसे सही करेक्ट फिल कर लीजिए और उसके बाद फिर आप आने वाला जो फॉर्म है उसे अप्लाई करिएगा। लेकिन ये तब जब आपका नया वैकेंसी चालू हो जाता है। अभी अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एसएससी ने आपको नोटिस वगैरह प्रोवाइड करा के यहां पर सब कुछ बता देता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स है, इश्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये तो आपको जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको ये बड़ी गलती नहीं करना है। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका फॉर्म है वो यहां पर एसएससी की तरफ से रिजेक्ट होगा या फिर आगे चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर का रास्ता देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अब अगर बात करें कि अगर आपने भी अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म को अप्लाई करने में किसी प्रकार की मिस्टेक कर दी है तो ऐसे में अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी की जितनी भी भर्ती अभी तक आती रही हैं सभी में लगभग जो एसएससी है आपको करेक्शन विंडो प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन अभी तक एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपको करेक्शन विंडो नहीं दिया गया है। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले एसएससी को मेल कर दीजिए। सारा कुछ आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है, क्योंकि आपको जब एसएससी मैनुअल तरीके से करेक्शन विंडो प्रोवाइड कराएगा तभी आपका जो फॉर्म है वो करेक्शन हो पाएगा, जो भी आपके फॉर्म में मिस्टेक है। बाकी प्रॉब्लम मत कीजिएगा, आपके फोटो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो गई है या फिर आपके सिग्नेचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो गई है या फिर आपने दो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके दो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आपको यहां पर प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि आपका फॉर्म जो होगा वो रिजेक्ट हो सकता है। अदरवाइज आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की। आपका फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन वहां पर आपका जो रिक्वेस्ट होगा या किस तरीके से एसएससी आपको हैंडल करेगा इसका आप बात का देखिएगा। तो अभी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हो सकता है कि एसएससी से आप डिमांड कीजिए करेक्शन विंडो लाने का। अगर करेक्शन विंडो आपको दिया जाता है एसएससी जीडी कांस्टेबल का तो डेफिनेटली फिर आपके लिए बेस्ट होगा। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, जैसे ही कोई ताजा अपडेट आएगा कोशिश यही है कि आपकी सुविधा के लिए आपके लिए जो करेक्शन विंडो है वो जल्दी से एसएससी प्रोवाइड कराए। हमारी भी ये रिक्वेस्ट रहेगी एसएससी से कि आपको करेक्शन विंडो दिया जाए ताकि जिन बच्चों का यहाँ पर फॉर्म में मिस्टेक हुआ है वो जल्दी से सुधार कर सकें, क्योंकि सभी का यहाँ पर फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी यहाँ एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं। तो अगर आपके भी फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में आकर एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपके फॉर्म में गलती हो गई है, ताकि आपका जो सुधार है वो जल्दी से यहाँ पर कराया जा सके या फिर आपको करेक्शन विंडो वगैरह मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ में एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।